हेलो। यह वीडियो प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण ग्लोसरी यानी कि शब्दावली को लेकर ये वीडियो तैयार किया गया है। ये क्रम आगे भी जारी रहेगा। भुक्ति भुक्ति एक प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रयुक्त एक टर्म है जो अक्सर एग्जाम में आती है। भुक्ति का मतलब है प्रोविंस, जिसमें बहुत सारे विषय शामिल होते हैं। विषय का मतलब है, प्राचीन भारत में विषय का मतलब है डिस्ट्रिक्ट, जिले यानी कि प्रांत को भुक्ति कहते थे और जिलों को विषय कहते थे। विषय का हेड विषयपति होता था और भुक्ति का हेड जनरली क्या है कि उसके प्रशासक को उपरीक कहते थे। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए भुक्ति वाज कॉल्ड उपरीक। अच्छा, प्राचीन भारत में बहुत सारे भुक्ति का उदाहरण मिलता है। एक उदाहरण हमने दिया पुंड्रुवर्धन भुक्ति, ये उत्तरी बंगाल में थी और आज जो है वर्तमान में जो अधिकांश बांग्लादेश था वो प्राचीन काल में पुंड्रुवर्धन भुक्ति उसको कहा जाता था। एक भोग क्या है? ये एक टेन्योर है, काश्तकारी अधिकार। यदि कोई भी भूमि किसी एक व्यक्ति को दी जाती थी और उसको उसकी ऑनरशिप, उस संपत्ति पर उसका एकांत एक्सक्लूसिव अधिकार होता था, जो है उसके मालिकाना हक होता था, तो उस लैंड को एक भोग कहा जाता था। ठीक है, यानी कि एक भोग वो लैंड का, प्रॉपर्टी का जो है वो एकांतिक एक स्वामित्व था जो किसी एक व्यक्ति में निहित था, इन्वेस्टेड इन ए सिंगल इंडिविजुअल। एक भोग। हिरण्य अक्सर एग्जाम में आती है। हिरण्य क्या? लिटरली मीन, शाब्दिक रूप से इसका मतलब है गोल्ड, सोना। लेकिन तकनीकी शब्द है, बट इन इट्स टेक्निकल सेंस इट मीन्स किंग शेयर ऑफ सर्टेन क्रॉस पेड इन कैश डिस्टिंग्विश फ्रॉम टैक्स इन काइंड। देखिए, प्राचीन भारत में जो मोड ऑफ पेमेंट था, जो राजा को जो कर देना पड़ता था, वो जो है काइंड का मतलब अनाज में या जो है गोल्ड में, जिसको हिरण्य कहते हैं। यानी कि जब किसान जो है राजा को उसका भाग नकद के रूप में देते हैं, जो है नगद में उसको पेमेंट करें, तो उसके लिए हिरण्य वर्ड आएगा। और ये काइंड का मतलब अनाज में। ओके, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कौन सी टर्म है। ब्रह्मदेह। ब्रह्मदेह का मतलब है ऐसी रेंट फ्री, लगान फ्री होल्डिंग जोत क्षेत्र, यानी कि वो भूमि जिस पर खेती होती है उस पर कोई लगान नहीं दिया जाएगा और वो ब्राह्मण के पोजीशंस में रहेगी। यानी कि ब्राह्मणों को दी जाने वाली लगान फ्री, लगान मुक्त जो है, रेंट फ्री जो है भूमि को ब्रह्मदेह कहते थे। और इसमें बहुत सारे अधिकार थे, जिसमें उसको न्यायिक और प्रशासनिक अधिकार भी प्राप्त होते थे। यानी कि जिस भी गांव को या क्षेत्र को ब्राह्मणों को दिया जाता था उसको ब्रह्मदेह कहते थे। उससे कोई रेंट, लगान नहीं लिया जाता था और वहाँ पर यानी कि जो भी दान में प्राप्त होगा, जो व्यक्ति, जो ब्राह्मण होंगे, उनको न्यायिक और प्रशासनिक अधिकार भी उस क्षेत्र में प्राप्त होते थे ब्रह्मदेह में। द्रोण, ये ग्रेन जो अनाज मापा एक जो है ये इकाई थी। द्रोण माप, हाँ, लेकिन ये भूमि माप की इकाई थी। द्रोण अनाज को मापने की इकाई थी, द्रोण माप भूमि मापन की इकाई थी। अक्सर एग्जाम में आती है, बहुत बड़ी एग्जाम में, जो यूपीएससी ने इसको कई बार पूछा है। निवर्तन भी लैंड मेजरमेंट यूनिट थी, यानी कि भूमि माप की इकाई थी। कुल्यवाप भी लैंड मेजरमेंट, बहुत सारी लैंड मेजरमेंट इकाई थी, उनका अननेसेसरी को कोई नहीं है। जो रेलिवेंट है वो आगे भी आएंगी, कुछ जो है महत्वपूर्ण है वो आएंगी। अच्छा, लांगल जो है हल को कहते थे और ये नॉन इंडो यूरोपियन टर्म है, यानी कि जो है गैर भारतीय भाषा का शब्द है। सीर भी लांगल के लिए, यानी कि हल के लिए आता है। हल से किसान जो है खेती करते थे, तो लांगल सीर जो है ये हल के लिए प्रयुक्त शब्दावली है। मंडपिका का मतलब है कस्टम हाउस। ये बहुत दफा आई है, पीसीएस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो कई बार ये पूछा गया है। मंडपिका क्या था? मंडपिका कस्टम हाउस, यानी कि चुंगी घर को कहते थे। ओके।